Hello everyone, welcome to my channel. This is Anshika Gupta and I hope you all are doing well. So today we'll talk about our wondrous world. EVS की 4th क्लास की न्यू बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है द वर्ल्ड अराउंड अस. इस बुक का हम पहले कंटेंट देख लेते हैं. So this book covers 5 units and each unit has 2 chapters. Okay, so we'll cover today first unit, second unit, and we'll try to cover the third unit also. So let's get started. हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आर कम्युनिटी. इस यूनिट के अंदर हमको बताया गया है कि कैसे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है और कैसे हमारी जो कम्युनिटी है वो हमको हेल्प करती है एक बेटर पर्सनालिटी बनने में और हमारी ओन सेल्फ को डेवलप करने में. और यहाँ पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का पता चलता है और जो कम्युनिटी होती है वो कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ चलती है. यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर ही बच्चा सीखता है अपने क्या कहते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड मार्केट से. यहाँ पे जो रोल ऑफ पीपल है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. उसके बाद आइए हम आगे इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है लिविंग टुगेदर जिसके अंदर बच्चा सीखेगा कि किस तरीके से कम्युनिटी एक स्पेस है जहाँ पे सब मिल के सीखते हैं और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं. यहाँ पे वन महोत्सव के बारे में बात की जाएगी और यहाँ पे कल्चर कैसे शेयर होता है और लोग कैसे एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं इवन दो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़. ये हम सीखेंगे. सो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लिविंग टुगेदर जहाँ पे एक बच्चा है चंदन और वो एक बहुत ब्यूटीफुल से विलेज में रहता है. ये इसकी एक स्टोरी है. इसमें हम मेन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं. तो जो मेन बात यहाँ पे बताई गई है सबसे पहले वो बताई गई है आपको कि आपके जितने भी क्या कहते हैं कम्युनिटी के अंदर लोग हैं वो आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे आपको हेल्प करते हैं. सोचो अगर एक ऐसी जगह हो हम लोगों के लिए जहाँ पे क्या कहते हैं कोई हो ही ना, मतलब हमारे पास कोई शॉपकीपर ना हो, कोई हमारे पास हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स ना हो, कोई भी ना हो, हम सिर्फ अकेले हों. क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं? नो, राइट. तो इसलिए हमारे लिए कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा बन जाती है हमारी लाइफ का. फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ पे वन महोत्सव के बारे में बात हुई है. तो वन महोत्सव बेसिकली आपका एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इसको बोला जाता है. ये इंडिया में हर साल रेनी सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई. और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं वो लगाते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और जो आपकी अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ग्रीन बना सकें. फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिवर के बारे में बात हुई थी और वो आपसे पूछा जा सकता है. मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा ये. इसके अंदर कंकड़ एक जगह है छत्तीसगढ़ में और वहाँ पे एक रिवर है चिनार रिवर. तो वो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे. तो आप प्लीज़ इसको याद रखना. एंड सी हियर यहाँ पे ये एक स्टोरी ही दी गई थी कि क्या कहते हैं कंकड़ एक जगह है छत्तीसगढ़ में और चिनार रिवर वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है हर टाइम रेनी सीजन में. और जो क्या कहते हैं गुड्स एंड व्हीकल्स होते हैं उनका मूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए 2024 में लोगों ने एक बैम्बू का ब्रिज बनाया था इन जस्ट 2 days ताकि क्या कहते हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस मतलब क्या कहते हैं ठीक से आ जा पाएँ. ठीक है. अब ये स्टोरी आई डोंट नो कि क्या कहते हैं ये सही है या नहीं है, इसलिए मैंने इसका पूरा डिटेल में नहीं लिखा है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा. बस मेन चीज़ जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि चिनार रिवर कहाँ पे है और कंकड़ जो क्या कहते हैं आपकी जगह है कौन से स्टेट में आपकी पड़ती है. ठीक है. तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें. एंड फिर उसके बाद आपको
यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनिटी सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं होती, आपके इंसेक्ट्स की भी होती है, आपके एनिमल्स की भी होती है। एंट कम्युनिटी के अंदर हर एंट का एक स्पेशल जॉब होती है कि कुछ एंट जो है वो फूड कलेक्ट करेंगी, कुछ बेबीज़ को प्रोटेक्ट करेंगी, तो ये सब होता है। ऐसे ही बीज़ की ये कहते हैं कम्युनिटी जो है वो उनमें वहाँ पे स्पेशल रोल होता है लोगों का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, ये बताया गया है लीव्स buried in a pit to and becomes manure and improves the soil quality। जो क्या कहते हैं आपकी लीव्स जो है वो क्या कहते हैं ज़मीन पे पड़ जाती हैं, उससे क्या कहते हैं आपकी जो मेन्योर होता है वो बन जाता है और उससे सॉइल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर यहाँ पे उरुका के बारे में बात की गई थी। उरुका एक माघ बिहू जो असम में मनाया जाता है 14 जैन को, उसका फर्स्ट डे होता है। इस डे पर सभी जो लोग होते हैं वो मिलके एक हट बनाते हैं बैम्बू और हे का, ठीक है, और इसको बोला जाता है भेला घर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं यही बताया गया कि वो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। तो यही सब बात यहाँ पे कही गई है। अब आगे आ जाते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि सिक्किम में जब क्या कहते हैं फसल उग जाती है, फसल हार्वेस्ट हो जाती है, उस टाइम पे पूरी कम्युनिटी के लोग साथ आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में उनको खिताला बोला जाता है। और ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो उससे क्या कहते हैं जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो इजीली हार्वेस्ट हो जाती है और इससे सेंस ऑफ बॉन्ड लोगों के बीच में इनकलकेट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम में जब क्या कहते हैं क्रॉप हार्वेस्ट होती है और कम्युनिटी के लोग साथ में आते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके का रिलेशनशिप वो इनकलकेट करते हैं साथ में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं एग्रीकल्चर में उनको सिक्किम में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखें। हमारी ईवीएस की बुक्स में ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं नहीं है, पर जो फैक्ट्स हैं वो आपको दिए गए हैं और आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। एंड इस चैप्टर के अंदर यही सब कुछ था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड उसके बाद येस मोर इम्पॉर्टेंटली लास्ट ईयर जो हमारी पुरानी बुक्स थी उनके अंदर भी रिडल्स थी एंड वो रिडल्स डायरेक्ट पूछी गई थी। ये बहुत इजी रिडल्स हैं, जैसे कि आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच अ राइड एंड नॉट बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेसेस हाई और एंड लॉ। तो यहाँ पे ये क्या है, बस स्टॉप के बारे में बात हो रही है। I keep letters near and far with stamps and parcels waiting here. Write a note and drop it in. What am I? Can you guess and when? तो ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद है I am full of colors, lights and sounds of feet. A place where people shop and meet. Fruits, vegetables and other goods are found. What am I? Busy all around. तो यहाँ पे ये आपकी जो मार्केट है उसके बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे बोला है आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विद स्विंग्स एंड स्लाइड्स टू एन्जॉय योर डे, लाफ्टर इज़ अ कॉमन साउंड, व्हाट इज़ माई नेम, हैव यू फाउंड। तो यहाँ पे ये आपके प्लेग्राउंड के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे बच्चे साथ में खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप बिल्कुल उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को एंड आई विल हेल्प यू। सेकेंड जो आपका चैप्टर है वो है आपका एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। सो इसके अंदर आपके क्या कहते हैं जो नेबरहुड है उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि क्या कहते हैं अपने दादाजी से सब बातें कर रहा है एंड यहाँ पे बताया गया है कि जब पहले के लोग जब मोबाइल फ़ोन्स आपके क्या कहते हैं जो पोस्ट ऑफिस वगैरह भी नहीं हुआ करते थे तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं ढोल बजा के ढोल पीट के क्या कहते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं कम्युनिकेशन करते थे। मतलब कि क्या कहते हैं जैसे आपको क्या कहते हैं दूसरे गांव में कोई खबर पहुंचानी है तो यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए जाते थे ताकि जो पास वाला गांव है उनको पता चल जाए कि क्या बात हो गई है। फिर वहाँ से कोई आदमी आए और वो क्या कहते हैं उस इन्फॉर्मेशन का पता लगाए, या ज़ोर ज़ोर से बोला जाता था ताकि उस इन्फॉर्मेशन को बताया जा सके और लोग आपस में क्या कहते हैं फिर एक दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते थे। या फिर आपने क्या कहते हैं आप सुना होगा कि क्या कहते हैं अशोका के टाइम पे
जो क्या कहते हैं कार्विंग्स हुआ करती थी रॉक पे, उन्होंने जितनी भी अपनी क्या कहते हैं एजुकेशन थी वो उसके द्वारा ही प्रोवाइड की थी, तो उससे भी क्या कहते हैं लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। वरना पहले के टाइम में यही हुआ करता था, जब शिक्षा देने के लिए क्या कहते हैं पेपर्स वगैरह हमारे पास कुछ नहीं थे, तो जो लोगों को ज्ञान होता था वही वो दूसरों को प्रोवाइड करते थे। एंड उस टाइम पे आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं होता था, तो आप जितना उस टाइम पे सुन सकते थे उतना ही क्या कहते हैं आप सीख सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं मैसेजेस प्रोवाइड करने के लिए आपके पिजन्स और क्या कहते हैं लेटर्स आने लगे, कि पहले कबूतरों के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक क्या कहते हैं वो भेजे जाते थे, खत भेजे जाते थे। फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं मैसेंजर्स को भी यूज़ किया गया कि एक आदमी समाचार लेके दूसरे गाँव तक जाएगा। पर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, और क्या कहते हैं आपको पता नहीं है कि वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, आपको कोई क्या कहता है वो नहीं होती। वैसे तो क्या कहते हैं वहाँ पे पिजन्स ट्रेंड होते थे, बट इट्स वेरी अनसर्टेन यू नो। एंड उसके बाद पोस्टल सर्विसेज आई, और पोस्टल सर्विसेज में आप पार्सल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने लेटर्स सब सेंड कर सकते थे। फिर उसके बाद टेलीविजन्स, रेडियो और टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजी हो गई, और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से शेयर कर सकते थे। और आज के टाइम पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, जिससे हम बस 2 मिनट में फ़ोन उठाया और फटाफट से बात कर ली। तो ये सब आजकल हुआ है, और क्या कहते हैं इसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इवॉल्व हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई थी, यहाँ पे क्या कहते हैं आप ये खुद से समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर टेलीग्राम हो गया। आज के टाइम में क्या यूज़ किया जाता है, लेटर टेलीग्राम की स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती थी, आज के टाइम में बहुत फास्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है, चैलेंजेस क्या क्या आते थे उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें आप खुद जब क्वेश्चंस देखेंगे एग्ज़ाम में तो आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद है कि ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है। एंड फिर यहाँ पे क्या कहते हैं आपके मेट्रोज़ और क्या कहते हैं फ्लाईओवर्स के बारे में बात की गई है, कि जो हाई रोड्स होती हैं आपकी उनको फ्लाईओवर्स बोला जाता है। इनको क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो क्या कहते हैं आपकी बिजी रोड और क्रॉसिंग्स हैं उनके ऊपर से व्हीकल्स निकल सके, और ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैवलर्स का टाइम सेव हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी क्या कहते हैं एटीएम होती है उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताई गई है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए ये यहाँ पे बोला गया है। एंड फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि पहले के टाइम पे मनी ऑर्डर्स दिए जाते थे बाय पोस्ट ऑफिस, जब क्या कहते हैं हमें किसी को पैसे भिजवाने होते थे। आजकल हम पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो हमारी क्या कहते हैं मनी भेजने का प्रोसेस है वो बहुत इजी हो चुका है। और जब मनी नहीं थी उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था, कि आपको क्या कहता है अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसके बदले में दूसरे को कुछ और चीज़ दे सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि एक दूध वाले को मतलब गेहूँ चाहिए, तो वो अपनी क्या कहते हैं गाय का थोड़ा सा दूध ग्रेन्स वाले को, अनाज वाले को दे देता था। पर ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं उस टाइम पे अनाज वाले को उसकी ज़रूरत वो हो सकता है उसे कुछ और चाहिए हो। तो इसलिए क्या कहते हैं हमारा बार्टर सिस्टम बंद हो गया, और उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक्स ही बताए हुए हैं इसमें, ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। एंड यहाँ पे फिर डायरेक्शंस के बारे में बच्चों को बताया गया है कि नॉर्थ जो है वो आपका मैप में अपवर्ड्स दिखाया जाता है, साउथ डाउनवर्ड्स दिखाया जाता है, आपकी जो ईस्ट होती है वो राइट पे होती है, और वेस्ट जो होता है वो लेफ़्ट पे होता है। तो यही सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। एंड आई वॉज प्लानिंग कि क्या कहते हैं जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उनके क्या कहते हैं मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करूँ। सो टेल मी इन द कमेंट्स कि क्या ये बेटर ऑप्शन है, जिससे क्या कहते हैं हम जो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना, फिर अगर ऐसा होगा तो मैं वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगी एवरी वीक, या फिर मतलब जैसे भी क्या कहते हैं कंफर्टेबल होगा। सो अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 2 पे। यूनिट 2 के अंदर बताया गया है लाइफ अराउंड अस के बारे में। तो लाइफ अराउंड अस में यहाँ पे क्या कहते हैं जो नेचर है हमारा वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, हम अपने क्या कहते हैं जो
एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड उसकी ये कहते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और क्या कहते हैं यहाँ पे वासुदेव कुटुम्बकम की भी क्या कहते हैं मतलब बताया गया है। इसका मतलब होता है द वर्ल्ड एज वन फैमिली, यानी कि क्या कहते हैं ये एक मोटो है जिसमें जो क्या कहते हैं आपकी जो ग्लोबल लेवल पे क्या कहते हैं लोग हैं उनको सबको क्या कहते हैं एक साथ एक यूनिटी में रहना ये कोट हमें बताता है। उसके बाद इस यूनिट के अंदर हमारे नेचर और कल्चर के बीच में क्या कनेक्शन है वो हमें बताया गया है। एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं जो हमारे एनिमल्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला चैप्टर इसके अंदर आता है वो आता है नेचर ट्रेल। नेचर ट्रेल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है आपकी एक स्टोरी चल रही है यहाँ पे। एंड इसमें आप याद रखना कि पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बच्चे जो है क्या कहते हैं बेसिकली घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे अपने टीचर के साथ, तो ये यहाँ पे सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे आपको सेफ्टी रूल्स बताए गए हैं कि आप कहीं पे भी क्या कहते हैं जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, आपको क्या कहते हैं एनिमल्स को टीज़ नहीं करना चाहिए, आपको एनिमल्स को फीड भी नहीं करना चाहिए, और क्या कहते हैं आपको ट्रीज़ को फ्लावर्स को हार्म नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। एंड फिर उसके बाद वेट, यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो जो हमारी जो एलिफेंट होता है उसकी बहुत लंबी सी ट्रंक होती है जो इससे वो क्या करता है फूड और वाटर को लेता है। स्पैरो की शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक होती है जिससे वो अपने जो सीड्स होते हैं उनको क्रैक कर लेती है। और हमारी जो इंडियन जायंट स्क्वेरल है वो रेड कलर की होती है और बहुत बड़ी होती है। ये क्या कहते हैं आपकी पचमरही में भी पाई जाती है और बाकी जगहों पे भी मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आपको बताया गया है स्पेक्टिकल्ड मंकी जो है वो आपका त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है और इसकी जो आईज़ होती हैं उसके अराउंड वाइट पैचेस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं इसने एक चश्मा पहना हुआ है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे बिसन्स के बारे में बात की गई है। बाइसन जो होता है बेसिकली आपका वो एक आपका काऊ या बफेलो की तरह दिखता है। ये आपका एक वाइल्ड एनिमल होता है। ये काऊ और बफेलो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी बहुत बड़ा हेड होता है और शेगी से यानी कि झुके हुए शोल्डर्स होते हैं इसके, देखिए जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि रैबिट्स मंच ओवर द ग्रास। तो क्या रैबिट जो है वो आपकी घास भी खाते हैं। आपसे क्या कहते हैं अगर क्वेश्चन आए कि क्या कहते हैं रैबिट जो है वो घास खाता है, गाजर खाता है, ये दोनों खाता है, ये कोई भी नहीं खाता, तो आप डाल सकते हैं कि दोनों खाता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी पक्षी आपकी हॉर्नबिल के बारे में बात की गई है, ठीक है। लुक, तो हॉर्नबिल की एक लॉन्ग सी टेल होती है, इसकी क्या कहते हैं लार्ज कर्व्ड बीक होती है, ठीक है। और इसके सर पे एक हेड गियर होता है, ठीक है, जो कि फोर हेड से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो और यहाँ पे बताया गया कि आउल की जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है जिससे वो रात में भी देख सकता है, अंधेरे में भी देख सकता है। और जो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं पिकॉक की तरह जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं बताया गया है ईगल के बारे में। ईगल हैज़ अ शार्प कर्व्ड बीक और क्या कहते हैं इसके शार्प क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब कि जो नाखून होते हैं जिस टू कैच इट्स प्रे, यानी कि जो इसका शिकार होता है उसको कैच करने के लिए, ठीक है। और जो सनबर्ड होती है उसकी लॉन्ग बीक होती है जिससे वो नेक्टर को पीती है फ्रॉम द फ्लावर्स। अब मुझे बताइए सनबर्ड की जगह कौन सा एक और क्या कहते हैं वो है जो कि नेक्टर लेता है फ्लावर्स से।
कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। एंड फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पे, बताया गया है आपको, वेट हम आगे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मेन एक चीज़ बताई गई है कि टोंग्स एंड और पाइलर्स रिजेंबल द बीक ऑफ स्पैरो। टोंग्स और पाइलर्स होते क्या है बेसिकली, आपके ये औजार होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा। लेट मी शो यू। लुक, टोंग कुछ इस तरीके का क्या कहते हैं आपका वो होता है, एंड जो आपका पाइलर होता है वो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके औजार ही होते हैं। इस तरीके की आपकी क्या कहते हैं जो स्पैरो की बीक होती है वो होती है, तो ये क्या कहते हैं उसको रिजेंबल करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगर आगे आ जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फ़िश के बारे में आपकी बात की गई है। फ़िश क्या करती है, स्विम करती है। आपके जो क्रैब्स होते हैं वो वॉक करते हैं। आपके जो फ्रॉग्स होते हैं वो जंप करते हैं। जो आपका स्नेक होता है वो स्लिदर करता है अपने क्या कहते हैं पेट के बल से। और जो क्या कहते हैं आपका टर्टल होता है वो स्विम भी कर लेता है और क्रॉल भी कर लेता है। और क्रोकोडाइल क्रॉल करता है ऑन देयर स्टमक। ओके, और फिर आपको बताया गया है यहाँ पे कि एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनके पास बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं सरवाइव करने के लिए। जो फ़िश होते हैं उनके पास फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए। और जो क्या कहते हैं घड़ियाल एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल होता है जिसकी लॉन्ग और नैरो होता है, और क्या कहते हैं उसकी जो स्नाउट होती है वो थोड़ी पॉइंटेड सी होती है फ़िश को कैच करने के लिए। और जो टर्टल्स होते हैं उनका शेल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे पत्थर जैसा लगता है। ठीक है, ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। और उनके जो फीट होते हैं वो थोड़े वेब्ड से होते हैं, ऐसे क्या कहते हैं जालीदार से होते हैं, जिससे क्या कहते हैं वो स्विम ईजीली कर पाएँ। और जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ग्रास हॉपर के बारे में बताया गया है कि ये आपका इंसेक्ट होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रास हॉपर आपका इंसेक्ट होता है, एनिमल होता है, क्या होता है। फिर यहाँ पे उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इसके क्या कहते हैं 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है जो कि क्या कहते हैं इसको अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने में हेल्प करता है। और इसके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। और सॉरी, तो और जो हमारे आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाइज, एंड्स, बीटल्स, बीज, प्रेइंग मैनिसाइड्स, बटरफ्लाइज, ये सब आपके क्या कहते हैं इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई हुई है मेन, कि आपकी जो लेमन लीव्स होती हैं वो आपकी ग्रीन ओवल शेप की होती हैं और इनका स्मूथ सा टेक्सचर होता है और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। एंड उसके बाद आपका चैप्टर नंबर आता है 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर आपकी क्या कहते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्री के बारे में बात की गई है, जिसको बोलते हैं आपका पलाश ट्री। पलाश ट्री को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अभी क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा कि जब मूवीज़ वगैरह में आपने एक ट्री देखा होगा ऑरेंज और रेडिश से कलर का, जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ती रहती हैं। और जो क्या कहते हैं आपके फॉरेस्ट होता है या फिर जो भी जगह होती है जहाँ पे भी वो होते हैं वहाँ पे बहुत ही सुंदर से क्या कहते हैं वो लगता है। ठीक है, तो ये इसकी जो क्या कहते हैं फ्लावर्स होते हैं वो ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं। और ये क्या कहते हैं फ्लावर्स इस ट्री पे जब आते हैं तो क्या कहते हैं जो पूरा फॉरेस्ट है, क्योंकि क्या कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं, तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है और दूसरे रेडिश ऑरेंज लगता है। और पलाश को जो गुजरात में केसुदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर आपका लगता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद वेट, यहाँ पे बताया गया है कि जो विलेज में हाउसेस बनते हैं वो क्या कहते हैं क्ले से बनते हैं। क्ले, हे, काउडंग, इन सब चीज़ों से बनते हैं, नेचुरल मटेरियल से बनते हैं। पेंटिंग्स जो की जाती हैं वॉल पे वो क्या कहते हैं एक बहुत ही स्पेशल मिक्सचर से बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं मतलब राइस फ्लोर और वाटर के क्या कहते हैं मिक्सचर से वो बनाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे
जो कि कहते हैं क्लॉथ्स पे पेंटिंग होती हैं, वो क्या कहते हैं आपके नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो होता है फ्लावर्स का, उनसे क्या कहते हैं की जाती है, लीफ से की जाती है, और पाउडर्ड कलर्ड स्टोन्स जो होते हैं उनसे वो बनाई जाती है। एक होती है गोंद आर्ट। गोंद आर्ट बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो कि वॉल्स पे की जाती है नेचुरल कलर्स से। आपके यहाँ पे जो आपके आर्टिस्ट होते हैं वो नेचर की पिक्चर्स इनसे बनाते हैं, जैसे कि ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से आप नेचुरल डाई बना सकते हैं। तो आप जो भी क्या कहते हैं आपके फ्लावर्स हैं, लीव्स है, बाग्स हैं, उनको क्या कहते हैं सबको ले लें और फिर उनको बॉईल कर लें, और जो क्या कहते हैं आपका जो वाटर है उसको छान दें। तो आपके पास जो बाकी का बचेगा वो क्या बचेगी, डाई बचेगी। आप उसमें क्या कहते हैं अपने कपड़े को डाल दें और ओवरनाइट रख दें, नेक्स्ट डे क्या कहते हैं उसको ड्राई कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी आपके अर्थन पॉट्स होते हैं, यानी कि जो आपके मटके होते हैं, ठीक है, उनको अंदर से, उनके अंदर नीम की लीव्स लगा दी जाती हैं। बैम्बू बास्केट्स को बाहर से काऊ डंग से, यानी कि गोबर से, गाय के गोबर से लपेट दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी क्या कहते हैं जो ग्रेन्स उसके अंदर होते हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट नहीं आते हैं, उनसे वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। एंड फिर यहाँ पे एक जेनु कुरुबु ट्राइब है कर्नाटका में। ये क्या कहते हैं, जेनु का मतलब बेसिकली यहाँ पे हनी होता है। तो जब भी वो हनी लेते हैं आपकी बिहाइव से, तो वो उनके लिए एक सॉन्ग गाते हैं और उनको सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं उनसे कि हमने आपसे आपका हनी ले लिया। आप क्या कहते हैं जो भी बेजुबान लोग होते हैं, जैसे कि आपकी गाय हो गई, आपकी क्या कहते हैं बुफेलो हो गई, आप उनका दूध तो ले लेते हो बट उनको कभी सॉरी नहीं बोलते और उनसे कभी परमिशन भी नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो ट्राइब है वो उनको सॉरी बोलती है और फिर उनको मतलब इससे क्या होता है वो अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं नेचर के टुवर्ड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टुमरी आपकी ट्रेडिशनल वे है जिससे आप क्या कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में यूज़ की जाती है, जिससे आप क्या करते हो, आप अपने जो वेजिटेबल्स या फिर आपके ग्रेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। अब इसका जो कंटेनर होता है वो कैसा होता है, ये एक राउंड या फिर ओवल शेप जो आपका ड्राई बॉटल गोर्ड होता है, घिया जो होता है आपका बेसिकली लौकी, उससे बनाया जाता है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, रीना के दादाजी उनको बता रहे हैं कि नीम ऑयल का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं अगर आप अपने हैंड्स पे और फीट्स पे लगा लो तो आपके जो मॉस्किटोज़ हैं वो आपको कभी भी नहीं काटेंगे। आपको ओडोमोस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहते हैं नीम ऑयल लगा लो एंड आप फिर आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या कहते हैं जो आपके बाकी के प्लांट्स होते हैं उनका क्या क्या यूज़ हो सकता है, जैसे कि इंडियन बेसल, तुलसी जो होती है उसके लीव्स को आप किस चीज़ में यूज़ करते हो, अजवाइन को आप किस चीज़ में यूज़ करते हो। ठीक है, अजवाइन जब स्टमक पेन होता है तब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आपकी बेसल को क्या कहते हैं बहुत ऑस्पिशियस चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। आपके क्या कहते हैं जो चाय है उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक सीक्रेट ग्रोव्स आपकी क्या कहते हैं एरिया है फॉरेस्ट का, मतलब सीक्रेट का मतलब होता है स्पिरिचुअल और ग्रोव्स का मतलब होता है मिनी फॉरेस्ट। तो यानी कि एक ऐसी छोटी सी फॉरेस्ट की जगह जो कि बहुत स्पिरिचुअल हो, जहाँ पे क्या कहते हैं लोगों का विश्वास हो, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हों। तो ये एक स्मॉल एरिया होता है फॉरेस्ट का और क्या कहते हैं इसको लोकल्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्री काटा नहीं जाता, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाता। और ये क्या कहते हैं कम्युनिटी जो है यहाँ पे आके पूजा करती है, जो क्या कहते हैं सोशल गैदरिंग्स हैं वो करती है या फिर नेचर को सेलिब्रेट करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया आपको वट पूर्णिमा के बारे में। वट पूर्णिमा पे आपकी बैनियन ट्री की पूजा की जाती है। हरी जिरोथी एक फेस्टिवल होता है जिसमें जो आपके क्या कहते हैं फ्रूट गिविंग ट्रीज़ होते हैं उनको प्लांट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंगो हो गया, आपका बनाना हो गया, ये सब। और एक होता है काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, जहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं उनको बचाने के लिए अवेयरनेस ड्राइव निकाली जाती है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपना पेपर वेस्ट आप रिड्यूस कर दो, प्लास्टिक्स को बिल्कुल यूज़ मत करो, अवेयरनेस फैलाओ लोगों के
लोगों को प्लांट्स को बचाने के लिए बताओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो आप के बर्ड्स हैं उनके लिए पानी और दाना रखो, ताकि क्या कहते हैं जो ये भीषण गर्मियाँ पड़ रही है उससे उन्हें राहत मिल सके। ट्रीज़ और ज़्यादा प्लांट करो, और जो क्या कहते हैं क्लीन अप ड्राइव्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करो। तो इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हो और अपने क्या कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको बचा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी दोनों ही यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्या कहते हैं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर आपको इस के नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। So, okay, thank you, bye bye.